तक मेरे नौजवानों को और मेरे बुजुर्गों को जो फॉर फ्लंग है उनको ये अभी तक ये क्लैरिटी नहीं। देखिए गुज्जर एक कौम है, वैसे पहाड़ी एक कौम। शेड्यूल ट्राइब गुज्जर तब बने जब उनको शेड्यूल ट्राइब मिली। अब हम जो डिमांड कर रहे हैं, हमें 4% रिजर्वेशन मिल गई है पहाड़ी में। हम ये कहते हैं कि हमारा रहन सहन उनकी तरह एक जैसा है, उठना बैठना एक जैसा है। अगर उनको शेड्यूल ट्राइब में लाया तो हमको भी शेड्यूल ट्राइब में लाया। तो पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब हमने आज की डेट में जो है आज की मरकजी सरकार से मांग कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं करूं, इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं। देखिए सबसे बड़ी गुमराही जो हमारी कौम में है और हमको जो गुमराह किया जा रहा है, इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा, वो इसलिए होने नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि जनाब अगर आप पहाड़ी नहीं बोलते तो आपको तो ये मिल नहीं सकता। अब मैं मंडी की बात करूं, हमारी बेल्ट में मैक्सिमम लोग कश्मीरी बोलते हैं। हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि जनाब आपको जरूरत नहीं है जलसे में जाने की, आपको जरूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने की, होम मिनिस्टर आ रहा है क्योंकि आप तो कश्मीरी बोलते हो, आपको कश्मीर के साथ आकर जुड़ता है। जब पहाड़ी मिलेगी आपको तो नहीं मिलेगी। ये जो लोग पहाड़ी बोलते हैं उनको मिलेगी। और मेरे पुंछ के सिख भाइयों को बोला जाता है कि जनाब आप तो पंजाबी बोलते हो, ये जड़े पहाड़ी बोले उन्होंने लफ्ज़ तो इनके लगन लगा। और मेरे हिंदू भाइयों को बोला जाता है कि जनाब आप तो मिक्स लैंग्वेज यहाँ बोलते हो। तो मुझे खुदारा एक बात बताओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, गुजर बरादरी का जो IAS बन जाता है, जब वो इंग्लिश बोलता है कि ST स्टेटस उससे वापस ले लिया जाता है। जब वो पहाड़ी में बात करता है उससे ST स्टेटस वापस लिया जाता है। तो लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं है, लैंग्वेज बेस पे आपको ST नहीं मिलने वाली। आप किसी जबान में भी बात करें, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं पीर पंचाल में रहने वाला हूं, ST लेना मेरा हक और ST इंशाल्लाह मुझे मिलके रहेगा। तो पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, मेरे बुजुर्ग यहाँ चिश्ती साहब बैठे हैं, बीजेपी के यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और भी बीजेपी के जितने होते दौरान यहाँ पे हैं, एक्स-MLC प्रदीप शर्मा साहब अब हमारे बीच में नहीं, वो चले गए कहीं। देखिए आप लोगों पर एक इम्तिहान है, अगर आप पूरे हिंदुस्तान को एक सेकुलर मैसेज देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से, तो पहाड़ी आपको हमको देना ही पड़ेगा। पहाड़ी में खाली मुसलमान नहीं है, पहाड़ी एक गुलदस्ता है। ये ST स्टेटस अब एक कौम को नहीं देंगे, खाली मुसलमानों को ST नहीं मिलेगी, ये दिमाग से निकाल दे। ST अगर मिलेगी वो मुसलमान को मिलेगी, वो मेरे हिंदू भाइयों को मिलेगी, वो मेरे सिख भाइयों को मिलेगी, रजौरी से लेके सुंदरबनी से लेके मंडी तक। तो इस गुलदस्ते को बस आ गया एक सेकुलर मैसेज देने का हिंदुस्तान का बीजेपी को। अगर आप सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, सेकुलरिज्म यहाँ लाना चाहते हैं, तो पहाड़ी स्टेटस आपको हम लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ काम पे तो ऐसा नहीं। बाकी जहां तक यहाँ गाड़ियों की बात की गई, यहाँ और बातें की गई। देखे जज्बात में इंसान बड़ी तकरीरें करता है। यहाँ मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवानों ने गुजर बरादरी के खिलाफ बोला कि वो हमारे खिलाफ बात करते हैं। देखिए भाइयों, जहां उन्होंने 10-15 साल इस ST का मजा लिया, आज उनके 10 से 12 जो IAS ऑफिसर है, KS ऑफिसर है, उनको इस ST की इंपॉर्टेंस पता है। उनको पता है अगर ST चली गई और लोग आ गए तो हमको इनसे जो वो नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं आपको कहूं, आपने यहाँ कहा कि रजौरी में जलसा हो गया, रजौरी में नहीं हो गया। कितने लोग थे वहां पे? 500-600 से ज्यादा वहां जलसे में जो वो रैली नहीं थी। कितनी आबादी है गुजरों की तरह मुझे बताएं? 11% पूरी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की, 130 करोड़ पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है। उसमें से अगर 11% 14-15 लाख, अगर मैं सही हूं, अगर गुजर पॉपुलेशन है, अगर 500 लोगों ने आपके खिलाफ जलसा कर दिया, इसका मतलब 500 आपके खिलाफ है। 13 लाख गुजर बरादरी चाहते हैं कि ST मिले। ये समझने की बात है। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हमें आपस में उलझाया जा रहा है। देखिए उनको मिला, ये उनका हक था, उनको मिलना चाहिए था। आज भी अगर मर्कजी सरकार उनको और कुछ देना चाहती है, हम पहाड़ी कौम उनके साथ हैं। लेकिन जहां तक हमारे ST की बात है, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि गुजर तबके में से भी लोग चाहते हैं, उनके लीडर जो बड़े बड़े, कहीं को बड़ा बयान नहीं आ रहा, देखे सोशल मीडिया, इसके लिए हमें उनको शाबाशी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो भाई भी हमारे साथ है कि कहीं ना कहीं पहाड़ियों को उनका हक मिले। और इंशाल्लाह मुझसे करते हुए, जहां तक रजौरी की बात करूं मैं,
मैं परसों में रजौरी की मीटिंग में था, यहाँ किसी तंजीम का जो है ये भी क्लियर करता हूं, किसी तंजीम का जलसा जो है वो रजौरी में नहीं। खुदारा वो ये कहे कि बीजेपी का जलसा रजौरी में मैं नहीं मान सकता, वहां पहाड़ी कबीले का जलसा है और उस कबीले के लिए हम किसी भी मजहब के हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी पार्टी का भी हो, अपने हक के लिए मैं हर नौजवान से गुजारिश करता हूँ, पढ़ाई के बाद जो बेकार बैठा है वो अपने हक के लिए उसको रजौरी पहुंचना चाहिए, किसी पे एहसान नहीं रखेगा। हर उस बुजुर्ग को जिसका बच्चा बेकार घर बैठा है उसको पहुंचना चाहिए। हर उस सियासी आदमी को, चाहे वो सियासत में नौजवान हो या बुजुर्ग हो, अपनी सियासत, अपनी विरासत को बचाने के लिए उसको जो रजौरी पहुंचना चाहिए। और आखिर में मैं अपने हिंदू भाइयों से एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट साहब भी होने चाहिए थे। मजा तब है जब पूछ का बाजार जो है 1 तारीख को पूरा बंद हो, लोग कहें ये कहां चले गए, ये पहाड़ी क्यों मत पूछ में नजर नहीं आ रहे। वो वलवला जो है हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो मंडी का बाजार हो, हम कोशिश करेंगे 1 तारीख को हर दुकानदार, हर आदमी शख्स जो है रजौरी पहुंचना चाहिए। मैं हिंदू बरादरी से गुजारिश करता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा दुकानें आपकी पहुंच हुई है। 1 तारीख को व्यापार मंडल से बात करें,